तारिक अनवर साहब क्या खूबसूरती के साथ नाते पाक पढ़ रहे थे और मैं देख रहा था कि आप हजरात भी बड़े ही मुहज़्ज़ब होकर समाअत कर रहे थे, सुन रहे थे। मगर तारिक अनवर साहब पढ़ रहे थे तो एक चेहरा, एक शायर आप हजरात के दरमियान हमारे डाइस की ज़ीनत बन रहा था। और अरकान कमेटी का एक हुक्म है, जाहिर बात है जहां अरकान कमेटी का हुक्म आ जाए, जहां सदर मौसूफ का हुक्म आ जाए तो उस हुक्म की तामील करना जनाबे असद आज़मी साहब का फरीज़ा बन जाता है। ये गुजारिश की गई है कि एक नाते पाक जनाबे असद आज़मी साहब से समाअत की जाए। बेशक हक भी है तो थोड़ा सा माहौल बना दे हजरात गिरामी आप हजरात। मैं इस वक्त चाहता हूँ कि असद आज़मी साहब जो नात के बहुत अच्छे शायर हैं और गज़ल के भी बहुत बाकमाल शायर हैं, मगर नात में उनकी एक शनाख्त है। नातिया मुशायरे हो या हिंदुस्तान के हमारे इजलास हो, सिर्फ असद आज़मी का नाम ही इजलास और मुशायरे की कामयाबी की जमानत हुआ करता है। तो थोड़ा सा माहौल बना दें आप हजरात। मुलाजा फरमाए, एक मतला एक शेर पढ़ूंगा और आपसे थोड़ा सा वही माहौल जैसे असद आज़मी साहब को हंगामों में सुना जाता है कि महफिल में बरकतों की एक धार चल रही है, सरकारे दो जहां की गुफ्तार चल रही है। हजरात गिरामी, मैं अक्सर एक शेर के लिए तमहीद बांधता हूं कि जो आज हमारी दुनिया की सरकारें हैं जिनका वजूद सिर्फ 5 साल है, मगर एक सरकार ऐसी है जिसका वजूद जब दुनिया कायम नहीं थी तब भी चल रहा था और दुनिया जब फना हो जाएगी तब भी एक सरकार चलती रहेगी। शायद इसीलिए डॉक्टर मरहूम राहत इंदौरी ने कहा था कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, भूखे नंगे बेचारों से क्या लेना, और अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। तमहीदन मैंने जिस शेर के लिए 4 मिसरे पढ़े, अब वो शेर संभालिए और एक पाकीज़ा सा माहौल दीजिए कि महफिल में बरकतों की एक धार चल रही है, सरकारें दो जहां की गुफ्तार चल रही है। आदम से लेके ईसा, ईसा से ता कयामत, अरे सरकार की हमारे सरकार चल रही है। आदम से लेके ईसा, ईसा से ता कयामत, सरकार की हमारे सरकार चल रही है। तो आइए इन्हीं मिसरों की रोशनी में मैं आपके हर दिल अजीज, आपके मोहतरम शायर जनाबे असद आज़मी साहब से इल्तमास करूं कि आप तशरीफ लाएं और नाते पाक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नवाज़ें।